हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मणिभूषण और मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जिस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम लोग जो भी मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर आर अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, उसका मतलब आखिर होता क्या है। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आया हूं जिसके ऊपर आर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक परफ्यूम का डब्बा लिया है, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फेविगम है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने एक विक्स का डब्बा लिया है, यहाँ पर भी आप लोग गौर से देखें तो आपको आर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पेट सफ़ा का डब्बा लिया है, यहाँ पर भी आर आप लोग कोना में देखेंगे तो दिखाई देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाल तेल का डब्बा लिया है, आप लोग इस पर भी गौर से देखेंगे तो आर आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर डाबर के तरफ जो लिखा हुआ है कोना में, वो भी आर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर ऑर्थो ऑयल का डब्बा लिया है, यहाँ पर भी आप लोग कोना में देखेंगे तो आर लिखा हुआ है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। आज मैं आप सभी को इस आर अल्फ़ाबेट का मतलब समझाने वाला हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड। कहने का मतलब है ये जो भी कंपनी है या फिर ये जो भी प्रोडक्ट है जिस भी कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो कंपनी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहने का मतलब है कि एक लिस्ट होता है जिसमें बहुत सारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिस्ट के रूप में तैयार किया जाता है कि कौन कौन कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं और जो रजिस्टर्ड कंपनी होते हैं वही अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी प्रोडक्ट जो सिंपल होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, मामूली प्रोडक्ट होगा, वो अपने नाम के ऊपर इस आर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब जैसा कि आपने अभी अभी देखा, इन सभी प्रोडक्ट्स में आर अक्षर लिखा हुआ है, आर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो मैं आप सभी को बताते चलूँ कि एक बार एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने के बाद आवेदक, यानी कि कहने का मतलब है जो इन सभी सामान को बेच रहा है, जो एप्लीकेंट होता है, आवेदक जो होता है, आवेदक ट्रेडमार्क के बगल में आर सिंबल का उपयोग करना शुरू कर सकता है। आर सिंबल बताता है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क कानूनों के अनुसार उल्लंघन में सुरक्षा प्राप्त है। कहने का मतलब है अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आर लिखा हुआ है तो वो एक अच्छे कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, बड़े कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है और वो कंपनी जो लिस्ट होता है उस लिस्ट में शामिल है। जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट होता है बड़े बड़े कंपनी का, उस कंपनी के लिस्ट में उस कंपनी का भी नाम है जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीदा है मार्केट से। और आर का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकृत है। पंजीकृत कहने का मतलब है कि वो कोई मामूली कंपनी नहीं होगा और वो ख़राब प्रोडक्ट्स को बनाकर मार्केट में बेच नहीं सकता है। वो कंपनी कोई नामी कंपनी होगा, एक तरीके से बोल दे तो हम ब्रांड के रूप में वो कंपनी होगा, बड़ा कंपनी होगा। तो आर का मतलब यही होता है रजिस्टर्ड, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस लिस्ट में जिस लिस्ट में बड़े बड़े कंपनी शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएंगे ट्रेडमार्क का मतलब होता क्या है। तो ट्रेडमार्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क यानी कि टीएम, देखिए आप लोग यहाँ पर टीएम लिखा हुआ है। ये एक गोल्ड फ्लैश का डब्बा मैंने लिया है। उसके बाद मैंने भी जॉन लिया है, इस पर भी आप लोग टीएम देख सकते हैं, कोना में टीएम लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक ड्राई फ्रूट्स का डब्बा लिया है, यहाँ पर भी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं टीएम लिखा हुआ है। तो आज मैं आप सभी को यही टीएम का मतलब बताने वाला हूँ। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, और नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग नाम से ही बहुत सारे चीज़ों को जान सकते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और मार्क का मतलब होता है कुछ न कुछ निशानी। उस व्यापार का कुछ न कुछ निशानी होगा, उसका ओरिजिनल होने का कुछ न कुछ निशानी होगा। तो हम ट्रेडमार्क के बारे में जानते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो ये ट्रेडमार्क वो ब्रांड या फिर लोगो है जिसका उपयोग कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर्स कहने का मतलब है कि अपने बाकी सभी जो इस सामान को बेचने वाले लोग होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है मार्केट में, तो जो अलग अलग कंपटीटर्स होते हैं, कंपटीटर्स से अलग पहचान बनाने के लिए
इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर टीएम का लोगो दिया जाता है ताकि इनका प्रोडक्ट एक अलग दिखाई दे। और जो नकली प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर टीएम नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये ओरिजिनल का निशानी है। और ये जो टीएम है, ट्रेडमार्क कहने का मतलब है, ये हमें इस चीज़ की तरफ भी ध्यान खींचता है कि ये प्रोडक्ट कोई बड़े कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये मामूली प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी शब्द, नाम, प्रतीक यानी कि कहने का मतलब जो सिंबल होता है, सिंबल या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की पहचान और एक निर्माता यानी कि उस प्रोडक्ट को जो बना रहा है कंपनी, वो निर्माता या विक्रेता यानी कि कहने का मतलब है उस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है वो विक्रेता से निर्मित या दूसरों के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स और बाकी दूसरों के प्रोडक्ट्स में अंतर करने के लिए और प्रोडक्ट का सोर्स को भी बताता है। अगर ये जो टीएम दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, इसका मतलब ये है कि सभी प्रोडक्ट पर ये टीएम नहीं रहता है। कहने का मतलब है सभी अच्छे प्रोडक्ट पर, ओरिजिनल प्रोडक्ट पर तो ये टीएम अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका जो डुप्लीकेट रूप आता है मार्केट में उस पर टीएम नहीं लिखा रहता है, क्योंकि ये टीएम जो लोगो है ये वही कंपनी इस्तेमाल कर सकता है जो रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में बड़े बड़े कंपनी शामिल होते हैं, अच्छे अच्छे कंपनी शामिल होते हैं। एक तरीके से बोले तो दोनों एक ही के जैसा है, यानी कि जो आर होता है जिसका मतलब होता है रजिस्टर्ड और टीएम यानी कि ट्रेडमार्क, दोनों एक ही प्रकार से जुड़ा हुआ है। और कहने का मतलब है कि ट्रेडमार्क आवेदन जो होता है, ट्रेडमार्क का जो आवेदन होता है वो दाखिल करने के बाद या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराए बिना आर सिंबल का उपयोग करना गैरकानूनी है। कहने का मतलब है इन सभी प्रोडक्ट्स पर आपने जो आर लिखा हुआ अल्फ़ाबेट देखा, उसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी है वो क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर कोई कंपनी बिना रजिस्टर्ड होते हुए ये आर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, क्योंकि उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो होता है ना आर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर रहा होगा जो भी कंपनी, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि उसने क्या नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। और जो भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आर अल्फ़ाबेट लिखती है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा कर रखा है। इसीलिए आमतौर पर अगर देखा जाए तो आर का उपयोग करने का मतलब है कि आपका ट्रेडमार्क किसी कंट्री में रजिस्टर्ड है, यानी कि आपका जो ये कंपनी है, ये कंपनी किसी न किसी कंट्री में क्या है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जिस लिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे कंपनी, बहुत बड़े बड़े कंपनी शामिल होते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट है वो लोकल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि वो उस कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, यानी कि कहने का मतलब है ब्रांडेड प्रोडक्ट है। लोकल बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तो लोकल प्रोडक्ट आपका नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये साइन है, मार्क कहने का मतलब है ये सभी मार्क है, निशानी है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ट्रेडमार्क के बारे में हम कहें तो नॉर्मली अगर हम बोलें तो ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड का नाम होता है। क्योंकि ये जो गोल्ड फ्लैश है, ये जो वी जॉन है और ये जो ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है, इसके ऊपर जो टीएम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि ये एक ब्रांड का नाम होता है, ये एक ब्रांड के साथ लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं गोदरेज जो कि एक ब्रांड होता है, अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी। उसके बाद और भी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने नाम के ऊपर टीएम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े बड़े क्या होते हैं, ब्रांड होते हैं। लोकल सामान उनका नहीं होता है, लोकल प्रोडक्ट नहीं होता है जो मार्केट में बिकता है, वो उस कंपनी के द्वारा क्या होते हैं, बनाए गए होते हैं। और फिर उन सभी प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है, ताकि अगर जो भी लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदें उनको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो और वो उस प्रोडक्ट का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं आज कुछ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया था कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है और रजिस्टर्ड यानी कि आर का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने तो अपना तरफ से पूरा कोशिश किया आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझा पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा और इसी तरीके का
और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ वेरी वेरी थैंक यू।